हमारे धर्मगुरु, अलग अलग क्षेत्रों की पर्सनालिटीज, लेखक, चिंतक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां, उन पर मैं गर्व भी करता हूं। और आज मैं अपने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग दोनों को और दोनों की टीम को भी बहुत बधाई दे रहा हूं। एक बड़ा संकल्प हमने लिया था, 18 तारीख को हमने तय किया था कि 21 से महा वैक्सीनेशन अभियान हम प्रारंभ करेंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम 10 लाख टीके मध्य प्रदेश में अपनी जनता को लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ था। निःशुल्क डोजेज लगाने का फैसला उन्होंने किया। सारी जनता को, 18 साल से ऊपर की उम्र के नौजवानों को भी। और ये उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि जहां डोजेज के लिए हम लोग बहुत परेशान रहते थे, राज्य सरकारें कोशिश कर रही थी अपने अपने स्तर पर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोई मिल जाए, ग्लोबल टेंडर, लेकिन कुछ सफल नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में लिया तो डोजेज की संख्या लगातार तेजी से बढ़ी। निःशुल्क वैक्सीन लगाने का फैसला उन्होंने किया और जब हमने तय किया कि 10 लाख डोज हम लगाएंगे तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, भारत सरकार ने, केंद्र ने हमको 5 लाख और एक्स्ट्रा डोज देने का फैसला किया कि मध्य प्रदेश ने अगर तय किया है तो केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। हम लोगों का संकल्प था 10 लाख का, लेकिन जैसा माहौल पूरे मध्य प्रदेश में बना, जैसे मैंने कहा कि एक वैक्सीनेशन के अभियान से समाज का हर वर्ग जुड़ गया। ये सरकारी अभियान नहीं रहा, ये जनता का अभियान बन गया। छोटे छोटे बेटियां वीडियो डाल रही थी और बड़ी मार्मिक भाषा में वो अपील कर रही थी कि प्लीज वैक्सीनेशन करवाइए। 10 लाख का हमारे सारे जैसा माहौल पूरे विधायक, मंत्रीगण, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, संघ सेवा भारती, जन अभियान परिषद, सारे धर्मगुरु अलग अलग, उन सबके परिश्रम का परिणाम ये हुआ कि हम 10 लाख के बजाय 15 लाख डोजेज लगा चुके हैं। ये पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और पोर्टल तो भारत सरकार का होता है। तो 15 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि देश में आज जितना वैक्सीनेशन हुआ उसमें 20% से ज्यादा के लिए मध्य प्रदेश ने लगा दी। मध्य प्रदेश का कोरोना के संक्रमण से निपटने का जो मॉडल है वो है जन भागीदारी का मॉडल। हमने पहले भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बना के उनके माध्यम से कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की और आज ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल का अद्भुत उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है कि किसी अभियान से जब जनता जुड़ जाए तो फिर वो कैसे सफल होता है। और इसलिए मैं जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता, साथी, स्वयंसेवक, वॉलंटियर्स, जनता जनार्दन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभियान खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है और हमारा एक ही संकल्प है
कि कोरोना के संक्रमण से अपनी जनता को बचाने के लिए वैक्सीनेशन सबसे प्रभावी माध्यम है। अब हमारा संकल्प है कि हम तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए अपनी संपूर्ण पात्र जनता को वैक्सीन लगाएं, टीका लगाएं, ताकि थर्ड वेव अगर आए तो वो विनाशकारी न बन पाए। अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के कारण उसका मुकाबला कर लिया जाए, अस्पताल में जाने की नौबत ना आए। और इसलिए अब तैयारी वही है कि तीसरी वेव से निपटना है, कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से पराजित करना है। और आज तो मुझे लगता है कि अगर संपूर्ण वैक्सीनेशन हो गया तो हम कॉलेज खोल सकते हैं, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बाकी गतिविधियां चालू हो सकती हैं, यहां तक कि सिनेमा जैसी चीजें जो हम डरते हैं कि बंदी रहने दो। अब तीसरी वेव में कोई लॉकडाउन की नौबत ना आए, अगर ये हमने कर लिया तो हम उसमें, मुझे विश्वास है, काफी कुछ सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं तो अपील कर रहा हूं कॉलेज से, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से, प्राइवेट कॉलेजेस से, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले मित्रों से, ये सारे के सारे स्वयंसेवक बन जाएं और खूब वैक्सीनेशन का काम करें, ताकि अपनी जनता को कोरोना से हम लोग सुरक्षित कर पाएं। अब नए उत्साह के साथ, क्योंकि मैंने कहा कि अभियान आज शुरू हुआ है, लगातार चलेगा। हम टीकों के जो दिन हैं उनमें टीकाकरण करते ही रहेंगे, अधिकतम टीका लगे इसकी कोशिश करेंगे। 1, 2, 3 जुलाई को फिर हम एक महाअभियान चलाएंगे। और मुझे आज बहुत आनंद और प्रसन्नता है कि वो भ्रम दूर हो रहे हैं। मैं आज जो अलग अलग हिस्सों में गया, मैं ऐसे क्षेत्रों में भी गया जहां वैक्सीनेशन का विरोध था, कई तरह के भ्रम पैदा कर रखे थे। लेकिन चाहे वो दतिया का पारासरी गांव हो, जहां हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन बड़ी संख्या में निवास करते हैं, खूब वैक्सीनेशन हुआ उत्साह के साथ। मैं सीहोर जिले के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सिराली करके गांव, यहां वैक्सीनेशन का नाम सुन के ही गांव से लोग निकल जाते थे कि कौन चक्कर में पड़े। हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है, उनके बीच गया, सबने प्रेम से टीके लगवाए, किसी को अब कोई भ्रम नहीं है। उत्साह के साथ लोग आए, टीका सेंटर सजाए गए, रंगोली बनाई गई, उत्सवी माहौल था। इसका अर्थ यह है कि सारे भ्रम समाप्त हो गए और संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को हम यथासंभव डोजेज प्राप्त हो। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमको डोजेज प्राप्त होते रहेंगे और हम टीकाकरण करते हुए तीसरी लहर के असर को जनता पर वो त्रासदी बन के टूटे, ये नहीं होने देंगे। एक बार फिर टीकाकरण के अभियान से, महाअभियान से वैक्सीनेशन के जुड़े सभी साथियों को जिन्होंने अभूतपूर्व परिश्रम किया है, मैं बहुत बधाई देता हूं।